हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज भी हमारे कैमरे में थोड़ा सा इशू है, इसलिए आपकी अभी 2-3 क्लासेस जो है वो बिना कैमरा की ही आने वाली है। तो है ना, बार बार कॉमेंट करके मत बोलना मैडम कैमरा तो विजिबल नहीं है। कैमरा मैंने थोड़ी दिन ऑफ करा हुआ है। आपकी 4-5 क्लासेस जो है वो ऐसे ही सिर्फ हम PDF को देख के ही पढ़ाई करेंगे। मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखूंगी, थोड़ा सा कुछ इशू है, टेक्निकल इशू है कैमरा में, वो ठीक हो जाएगा। फिर हम वापस से हमारी नॉर्मल जिस तरीके से क्लासेस होती थी, कैमरा दिखता था आपको, उस तरीके से हम अपनी क्लासेस जो है वो फिर से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुछ कैमरे का इशू है, इसलिए कैमरा यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आज की क्लास का। जैसे कि हम UGC नेट में ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग को कवर कर रहे थे, हमने इसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी कर लिया है, जहाँ पे हमने मूक्स क्या होता है और स्वयं क्या होता है उसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम स्वयं प्रभा के बारे में करने वाले हैं कि स्वयं प्रभा क्या है और इससे कैसे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपसे बन सकते हैं। ठीक है, तो स्वयं प्रभा के बारे में आज की क्लास में हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। पार्ट 2 जो है वो ये रहने वाला है। तो किसी बच्चे ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है, जहाँ पे हमने मूक्स और स्वयं को डिस्कस करा है, तो आप जाके पहले वो पार्ट 1 देख लेना, या फिर इस क्लास के बाद में भी आप पार्ट 1 को देख सकते हो। वैसे तो सारे टॉपिक्स आपके सेपरेट है, तो आप कभी भी ना आगे पीछे करके क्लासेस को देख सकते हो, लेकिन बोलने का ये मतलब है कि सारी क्लासेस आप देखते रहना, वरना अगर 1-2 क्लास बीच में से आपकी मिस हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन जो है वो यहाँ से इन टॉपिक से आपके बनते ही बनते हैं। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको स्वयं के बारे में करवाया था, तो मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे बताए थे वो सारे मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, और वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अकॉर्डिंग ही मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज किया, और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपकी PDF जो है, आपका टॉपिक जो है वो बनाकर लेकर आई थी कि वही सारी चीजें हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बार बार पूछ रहे हैं। कुछ भी नया जो है कि भाई जो आज तक नहीं पढ़ा है वो हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपसे पूछा हुआ है वो तो मैं आपका सारा अच्छे से कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने वो ही सारा कुछ पढ़ा है जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है, UGC नेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो जाके उस क्लास को जरूर से रेफर कर लेना। ठीक है, अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। आई एम हर्षिता राठौर, मैंने मास्टर्स प्लस UGC नेट करा हुआ है, 2 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर करा हुआ है। मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप सिंपली टेलीग्राम पे जाके इसको सर्च कर सकते हो, इस मेरे चैनल के साथ में जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री PDF जो है क्लासेस की डेली मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। क्लासेस के लिंक यहाँ पे अपलोड होते हैं। आपके एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी नोटिफिकेशन है, करंट अफेयर की कोई भी जानकारी है, या कोई भी ऐसी चीज जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, वो मैं सारी यहाँ पे टाइम टू टाइम अपलोड करती रहती हूँ। इस चैनल को आप याद से ज्वाइन कर लेना। आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला, और वहाँ पे मेरा ग्रुप आपको दिख जाएगा, तो ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी वहां पे ज्वाइन करा हुआ है। ठीक है, ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है। लर्निंग टुगेदर हमारा जो YouTube चैनल है उसका कॉमन टेलीग्राम चैनल है। क्लासेस की सारी लिंक, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे भी मिलती रहती है, तो मेक श्योर कि आप दोनों ही चैनल्स को याद से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब हम क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन एक बार क्लास को शुरू करने से पहले प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या देखा था उसको कवर कर लेते हैं। 5 मिनट में फटाफट से रिकैप मैं आपको दे देती हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर करा था। पार्ट 1 में हमने शुरुआत करी थी अपनी मूक्स से। आई होप याद होगा सबको कि मूक्स की फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव क्यों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, ओपन है, सभी के लिए फ्री है, ऑनलाइन कोर्स है, ऑफलाइन नहीं है। और कोर्सेज क्यों, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलते हैं जिस कोर्सेज का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ना कि डिग्री मिलती है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे करी थी। और यहाँ पे मैं आपको कुछ मूक्स के एग्जाम्पल हैं, वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि भाई मूक्स के 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा जो है वो मूक प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल है, तो कोर्सेरिया हो गया, EDX हो गया आपका, है ना, आईवर्सिटी हो गया आपका, फ्यूचर लर्न हो गया आपका, खान अकेडमी हो गया, यूडेसिटी हो गया, नोवो ED हो गया। ये सारे आपके मूक्स के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ाई जो है, ऑनलाइन कोर्स जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो मूक्स के प्लेटफॉर्म आपको याद रखने हैं। ऐसे क्वेश्चन आजकल आपसे काफी ज्यादा पूछने लगे हैं। तो कोर्सेरिया है आपका, EDX है आपका, है ना, MITx हो गया आपका, आईवर्सिटी हो गया, खान अकेडमी हो गया, फ्यूचर लर्न हो गया, यूडेसिटी हो गया और नोवो ED हो गया। ये सारे आपके मूक्स के प्लेटफॉर्म है। सॉरी फॉर दैट, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने अभी आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है। इसको जरूर से अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था मूक्स का, कि 2008 में मूक्स आया था। डेव कॉर्मियर ने ये शब्द लेकर आए थे मूक्स
को, और 2012 में ये फेमस हो गया था मूक्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और मूक्स के बेनिफिट क्या थे ये भी हमने यहाँ पे कवर कर लिए थे। फिर हमने स्वयं को करा था, स्वयं की फुल फॉर्म देखी थी, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म थी, मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स करे थे कि इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म है स्वयं, आपका 2017 में आया था, प्रणब मुखर्जी लेकर आए थे गुरु पूर्णिमा वाले दिन 2017 में। स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों ही आपके लॉन्च हुए थे। ठीक है, लॉन्च किस किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और AICTE ने मिलकर इसको डेवलप किया था। और ये आपके 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है स्वयं, ऑनलाइन कोर्स देता है आपको। और स्वयं के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसका नाम है एक्सेस, इक्वलिटी एंड इक्वलिटी। इन तीनों प्रिंसिपल, इन तीनों सिद्धांत के ऊपर स्वयं जो है वो काम करता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैंने स्लाइड को ऐड करा है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमने कर ली थी। फिर हमने इसे प्रीवियस वीडियो में 9 कोऑर्डिनेटर्स को भी देख लिया था। मैंने बोला था कि 10 कोऑर्डिनेटर हो चुके हैं, 10वां कोऑर्डिनेटर कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने यहाँ पे 9 कोऑर्डिनेटर्स के बारे में आपको बताया था। AICTE, NAPTEL, UGC, CEC, NCERT और NIOS, IGNOU, IIMB और NITTR, ये आपके 9 कोऑर्डिनेटर्स थे जिसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। इनकी क्या क्या काम है, क्या क्या इनकी फुल फॉर्म्स है, वो सब आपको पता होनी चाहिए। मैंने ये सारा कुछ आपको डिस्कस करके बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे फटाफट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ हम प्रीवियस वीडियो में आधे घंटे की क्लास में बहुत ही डिटेल में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको 5 मिनट में रिकैप दे रही हूँ। फिर हमने देखी थी कि 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं स्वयं के, यानी कि स्वयं जो कोर्सेज प्रोवाइड करता है उसमें कौन कौन सी चीजें आपको मिलती है। तो 4 चीजें आपको मिलती है। वीडियो लेक्चर देते हैं, वीडियो लेक्चर के साथ साथ उसका कंटेंट यानी कि PDF भी आपको मिलती है। सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको क्विजेस यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिलते हैं, और डिस्कशन फोरम भी मिलता है जहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप उनसे पूछ सकते हो। ये चारों चीजें जो है वो स्वयं के कोर्सेज में आपको मिलती है। ठीक है, फिर स्वयं के फीचर्स क्या थे वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। इस तरीके से हमने सारा स्वयं का टॉपिक जो है वो अपना अच्छे से डिटेल में कवर जो है वो कर लिया था। अब आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं, स्वयं प्रभा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, और ये भी मैं वही स्लाइड लेकर आई हूँ जहां से आपके एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो स्वयं प्रभा क्या है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर हम शुरुआत करते हैं कि स्वयं प्रभा होता क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं स्वयं प्रभा से। तो स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा इज अ सेट ऑफ 32 DTH चैनल। यहाँ पे 32 लिखा हुआ है क्योंकि पहले स्वयं प्रभा के 32 चैनल हुआ करते थे, अब इसको इंक्रीज करके 40 कर दिया गया है। ये पुराना डेटा है इसलिए आपको यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, इसको है ना चेंज कर लेना अपने नोट्स में। 32 नहीं बल्कि 40 चैनल्स हैं आपके स्वयं प्रभा के। अब आप पूछोगे मैडम ये स्वयं प्रभा है क्या? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ओवरव्यू देके बता देती हूँ। इंटरव्यू बोल रही हूँ, शॉर्ट में मैं आपको ओवरव्यू देके बता देती हूँ कि स्वयं प्रभा होता क्या है। स्वयं प्रभा जो है वो आपके 40 चैनल्स होते हैं, 40 आपके DTH चैनल होते हैं, जिन चैनलों के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकते हो। भाई हम टीवी में चैनल देखते हैं, चैनल पे आप सीरियल देखते हो ना, कौन कौन से देखते हो? तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो, और ये रिश्ता क्या कहलाएगा, ये सारे जो आप चैनल्स पे है ना सीरियल्स देखते हो, वैसे ही आपके 40 चैनल हैं स्वयं प्रभा के। स्वयं प्रभा क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, इसके 40 चैनल है जहां पे आपको एजुकेशनल कंटेंट जो है वो मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उन 40 चैनलों को आप देख सकते हो। तो आज घर पे जाके ये वीडियो फिनिश होने के बाद में स्वयं प्रभा के वो 40 चैनल कौन कौन से हैं उसको सर्च करना, अपनी टीवी में लगा के देखना। कहीं पे आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, कहीं पे आपको साइंस पढ़ाते हैं, कहीं पे आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, कहीं पे आपको SST पढ़ाते हैं, ऐसे करके बहुत सारे 40 चैनल है। तो 40 चैनल पे बहुत सारी चीजें जो है वो आपको पढ़ाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और रोज पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल अभी हम देखेंगे इस क्लास के अंदर। तो स्वयं प्रभा क्या है समझ में आ गया? 40 चैनल है, और 40 चैनल को हम DTH क्यों बोलते हैं? DTH की फुल फॉर्म क्या है? डोर टू होम। डोर टू होम मतलब आपको अपने घर पे ही, अपने घर के दरवाजे पे ही, घर के दरवाजा मतलब आपको अपने घर बैठे बैठे ही यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं 40 डोर टू होम चैनल्स हैं, 40 DTH चैनल्स हैं। ठीक है, तो स्वयं प्रभा क्या है? एक 40 चैनलों का सेट है डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन 24/7 बेसिस यूजिंग द GSAT 15 सैटेलाइट। एक GSAT 15 सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट का उपयोग करके 24 घंटे 7 दिन
24/7 मतलब 24 घंटे दिन के और हफ्ते के 7 दिन आपको ये जो 40 चैनल्स हैं ये यहाँ पे हाई क्वालिटी का एजुकेशनल कंटेंट देते हैं। एजुकेशनल कंटेंट भी ऐसा वैसा नहीं मिलता है कि भाई फ्री है तो कुछ भी पढ़ा रहे, गलत सलत पढ़ा रहे, नहीं, हाई क्वालिटी का अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा जो है वो आपको यहाँ पे इन 40 चैनलों के माध्यम से पढ़ाई जाती है। और सैटेलाइट उसमें कौन सी यूज होती है, GSAT 15। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई GSAT 30 सैटेलाइट है, GSAT 20 सैटेलाइट है या कौन सी है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई GSAT 15 सैटेलाइट है। तो ऐसे करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, और कंफ्यूज आप हो भी जाते हो क्योंकि आपने रिवीजन नहीं करा होता है और छोटी छोटी चीजें कोई बताता नहीं है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ GSAT 15 वाली सैटेलाइट है, कंफ्यूज मत होना। अगर वो 15, 20, 30 दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे को पता है GSAT 15 सैटेलाइट का यहाँ पे उपयोग होता है और टोटल 40 चैनल हैं आपके, ठीक है, जो कि 24/7 आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी का एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स विच वुड बी रिपीटेड 5 मोर टाइम्स इन अ डे। यानी कि हर दिन आपको 4 घंटे में नया नया कंटेंट जो है वो मिलता रहता है, और जो कंटेंट आपको मिला है 5 बार उसका रिपीट टेलीकास्ट भी आपको देखने को मिलता है। वही जो आपके रात के सीरियल्स आते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपका रात को है ना 8-9 बजे आता है, तो 8-9 बजे अगर आप रात को नहीं देख पाए तो अगले दिन क्या होता है, उसका रिपीट टेलीकास्ट आता है ना, कभी दिन में आ जाएगा, कभी सुबह आ जाएगा। तो वैसे ही ये जो 40 चैनल है यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो हर 4 घंटे में नया कॉन्टेंट आपको मिलता है। सोचो 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और हर 4 घंटे में आपको नया कंटेंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर में एक ही चीज बार बार रगड़ रगड़ के पढ़ा रहे, नहीं, हर 4 घंटे में आपको नया कंटेंट देते हैं और उस कंटेंट को दिन में 5 बार उसका रिपीट टेलीकास्ट किया जाता है। 5 बार से ज्यादा दिन में उसका रिपीट टेलीकास्ट भी होता है कि भाई कोई बच्चा अगर रात को नहीं पढ़ पाया तो वो जब दोबारा रिपीट टेलीकास्ट होगा तब उसको पढ़ लेगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, विच अलाउ स्टूडेंट टू चूज द टाइम ऑफ देयर कन्वीनियंस, यानी कि 5 बार रिपीट टेलीकास्ट होता है जहां पे बच्चा जो है वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस को देख सकता है। आगे क्या बोला है, दीज 32 चैनल, 32 नहीं है 40 हो गए, मैंने आपको बता दिया। दीज 40 चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम गांधीनगर बीसाग। अब ये जो 40 चैनल हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, ये आपके गांधीनगर में बीसाग जो है यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो सैटेलाइट कौन सी है, कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। GSAT 15 सैटेलाइट का इसमें यूज होता है। गांधीनगर बीसाग से ये आपके 40 चैनल जो हैं वो जुड़े हुए हैं। द कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय IGNOU, NCERT, NAPTEL, IIT, UGC, CEC और NIOS। ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैंने यहाँ पे नाम लिए हैं, इसकी फुल फॉर्म हमने स्वयं वाली क्लास में देख ली थी। इनको स्वयं वाली क्लास में हमने देख लिया था कि ये कौन कौन सी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। IGNOU जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए है, UGC क्या है आपका है ना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोर्सेज देता है, CEC आपका अंडर ग्रेजुएशन के लिए कोर्सेज देता है। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली थी। अब ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मैंने यहाँ पे नाम लिए आपको, IGNOU, NCERT, NAPTEL, IIT, UGC, CEC और NIOS, ये सारे मिलके क्या करते हैं, ये 40 चैनलों के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये कंटेंट प्रोवाइड कौन करवाता है, ये सारी संस्थाएं प्रोवाइड करवाती है स्वयं प्रभा के ऊपर, ठीक है। इनफ्लिबनेट सेंटर मेंटेन्स दी वेब पोर्टल। अब ये जो स्वयं प्रभा है इसका वेब पोर्टल को मेंटेन कौन करता है, इनफ्लिबनेट सेंटर जो है, इनफ्लिबनेट इसका नाम याद रखना है। इनफ्लिबनेट जो है वो वेब पोर्टल को संभालता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये सारे लाइनों से सारे एक एक के बने हुए हैं, इसलिए ये सारी लाइनें मैंने यहाँ पे ऐड करी है, इसलिए इतना जोर देके आपको सारा कुछ मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें याद हो गई होगी आपको। क्लास में आपको सब कुछ याद कर लेना है। हिंदी में एक बार फिर से पढ़ के बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। स्वयं प्रभा 40 DTH चैनलों का एक समूह है जो कि GSAT 15 उपग्रह का है ना करके 24x7 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। यानी कि इसमें हम GSAT 15 उपग्रह जो है सैटेलाइट जो है उसका यूज करते हैं। 24/7 आपको यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा जो है वो मिलती है 40 DTH चैनलों के माध्यम से, ठीक है। फिर क्या बोला है, हर दिन कम से कम 4 घंटों के लिए नई सामग्री उपलब्ध होती है। यानी कि हर दिन में आपको 4 घंटों में नई नई सामग्री यानी कि नया नया कंटेंट जो है वो दिया जाता है इन चैनलों पे, और दिन में 5 बार दोहराई जाएगी। यानी कि ये जो सामग्री है वो दिन में 5 बार वापस से रिपीट टेलीकास्ट उसका होता है, जो छात्र को उनकी सुविधा का समय चुनने का मौका देता है। यानी कि रिपीट टेलीकास्ट होता है ताकि बच्चे अपने अनुसार, अपने फ्लेक्सिबल टाइम के अनुसार, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन है ना वीडियोस को या फिर उन जो आपके चैप्टर्स छूट गए हैं उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है।
ये जो आपके 32 चैनल नहीं है, 40 चैनल जो है वो गांधीनगर बीसग से अपलिंक करे हुए हैं, यानी कि ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, बीसग से जुड़े हुए हैं। और ये बीसग है कहाँ पे, गांधीनगर में है। तो ऐसे भी पूछ लेंगे आपसे कि ये जो आपके स्वयं प्रभा के चैनल है ये किससे जुड़े हुए हैं, ये बीसाग से जुड़े हुए हैं। और बीसाग कहाँ पे है, क्या ये गांधीनगर में है, क्या ये मणिपुर में है, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो पता होना चाहिए ये आपका गांधीनगर में है। ठीक है, तो बीसाग गांधीनगर से अपलिंक्ड है आपके स्वयं प्रभा के 40 चैनल। और जो सामग्री जो है स्वयं प्रभा पे 40 चैनलों में जो आपको पढ़ाया जाता है वो सामग्री कौन प्रोवाइड करवाता है, इग्नू देता है, एनसीईआरटी देता है, नेपटेल प्रोवाइड करता है, आईआईटी, यूजीसी, सीईसी और एनआईओएस द्वारा प्रदान करी जाती है। तो ये सारी संस्थाएं जो है वो मिलके इन 40 चैनलों पे सामग्री जो है वो प्रोवाइड करती है। लास्ट में क्या बोला है, इनफ्लिबनेट सेंटर वेब पोर्टल का रखरखाव करता है। तो वेब पोर्टल का रखरखाव कौन करता है, इसको मेंटेन कौन करके रखता है, इनफ्लिबनेट सेंटर। ठीक है, ये सारी लाइनों से आपके सवाल बने हुए हैं प्रीवियस वीडियो में, इसलिए मैंने यहाँ पे सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से कवर करके बता दी है। आई होप सारा कुछ जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डीटीएच चैनल जो है इससे जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो हायर एजुकेशन यानी कि 9th क्लास है ना, स्कूली शिक्षा और है ना करिकुलम बेस्ड कोर्सेज और असिस्ट स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि ये जो आपके डीटीएच चैनल है इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है। हायर एजुकेशन का जो आपका सिलेबस है वो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। दूसरा, स्कूली शिक्षा का जो आपका सिलेबस है यानी कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का जो आपका सिलेबस है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। स्वयं पे हमने क्या देखा था, स्वयं पे तो 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के सारे कोर्सेज आपको मिलते थे, लेकिन स्वयं प्रभा पे आपको हायर एजुकेशन के कोर्स मिलते हैं। आपको 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक यानी कि स्कूली शिक्षा के भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। करिकुलम बेस्ड कोर्सेज यानी कि पाठ्यक्रम आधारित है ना, पाठ्यक्रम आधारित कोर्स जो है वो भी आपको स्वयं प्रभा पे मिलते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में भी स्वयं प्रभा के ऊपर कोर्सेज जो है वो आपको मिलते हैं। कोर्सेज नहीं, बेसिकली ये चैनल है जहाँ पे आपको पढ़ाई करवाई जाती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्कूल लेवल के एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, सभी लेवल के एजुकेशन के लिए जो स्वयं प्रभा के जो 40 चैनल हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी कि कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपका स्वयं प्रभा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि स्वयं प्रभा के 40 चैनल्स हैं। अब ये 40 चैनल्स कौन कौन से हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन जो है वो बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया स्वयं प्रभा के जो 40 चैनल्स हैं ये कौन कौन से हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ उन चैनल्स के नाम बताऊंगी, लेकिन एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी जहां पे हम देखेंगे कि स्वयं प्रभा के चैनल जो है आपके, उसको आप ट्रिक के माध्यम से लर्न कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप सिर्फ ये देख लो कि स्वयं प्रभा के 1 से 10 चैनल कौन से हैं, वो तो आपको पक्के से याद करने ही करने हैं। मैंने बोला भी टोटल 40 चैनल है, तो 40 चैनल तो आप याद नहीं कर सकते हो, लेकिन 1 to 10 चैनल्स को भी याद कर लोगे तो मोस्टली क्वेश्चन आपके ये 10 चैनल में से ही बनते हैं। कोई इक्का दुक्का सवाल हो गया जो आपके 10 के अलावा बाकी चैनल में से बन सकता है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके ये 10 चैनल में से ही बनेंगे। तो ये 10 चैनल आपको पता होनी चाहिए कि चैनल 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10 चैनल तक कौन कौन से चैनल है, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हायर एजुकेशन का चैनल 1 जो है ये आपका सीईसी और यूजीसी इसको संभालता है, जिसका नाम क्या है, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और भाषा। ठीक है, दूसरा चैनल है आपका हायर एजुकेशन का, जिसको भी सीईसी और यूजीसी ही संभालता है। विज्ञान जो है उसके लिए आपका दूसरा चैनल है। तीसरा चैनल जो है हायर एजुकेशन का, ये आपका वाणिज्य और प्रतिबंध के लिए है, जिसको भी सीईसी और यूजीसी ही संभालते हैं। फिर हायर एजुकेशन का जो 4th चैनल है ये आपका सामाजिक विज्ञान के लिए है, जिसको भी सीईसी और यूजीसी ही संभालते हैं। 5th चैनल भी आपका विज्ञान के लिए है। 6th चैनल आपका भाषा और साहित्य के लिए है। 7th चैनल आपका शिक्षा के लिए है। 8th चैनल आपका कंप्यूटर विज्ञान के लिए है। 9th चैनल आपका विधि यानी कि लॉ के लिए है। और 10th चैनल जो है वो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि बहुविषयक के लिए है। ये 10 चैनल हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहला चैनल किसके लिए है, दूसरा चैनल किसके लिए है। ठीक है, तो ये टोटल 10 चैनल हैं आपके। आई होप आपको इसका नाम समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। किसी को यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो डोंट वरी, मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी जहाँ पे आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी कि ये 10 चैनल कौन कौन से हैं और किस तरीके से आप इन चैनल्स को ईजिली याद रख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ मैंने आपको चैनल नाम बताए हैं, एक सेपरेट वीडियो में हम इसको अच्छे से डिटेल में कवर कर लेंगे। तो आई होप ये सारा स्वयं प्रभा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कौन कौन सी बातें हैं इसमें। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। थोड़े से
को हम सॉल्व कर लेते हैं। बोला है कि विच ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड स्वयं कोर्स, यानी कि कौन सी है ना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्वयं के कोर्सेज को सर्टिफाई करती है, प्रमाणित करती है। यूजीसी करती है, एनसीईआरटी करती है, एआईसीटीई करती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यूजीसी, एनसीईआरटी, एआईसीटीई सारे इसके करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, मूक्स आर, यानी कि मूक्स कोर्सेज क्या होते हैं। 1-on-1 कोर्सेज होते हैं, मैसिव एंड स्क्रैबल होते हैं, टीचर्स के लिए होते हैं सिर्फ और सिर्फ, या फिर ऑनलाइन वर्कशॉप होती है। तो सिर्फ टीचर्स के लिए तो नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं आपके मूक्स कोर्सेज जो है वो आपके मैसिव और स्केलेबल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर, इसके नाम में ही लिखा हुआ है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो सिर्फ ऑफलाइन तो ये होता ही नहीं है, टीचर्स के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के लिए, ओनली टीचर्स के लिए बोला है तो गलत हो जाएगा। मूक्स कोर्स को टीचर स्टूडेंट कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन सिर्फ टीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, वो बात गलत है। 1-on-1 कोर्सेज भी नहीं होते क्योंकि ये ऑनलाइन होते हैं, मैसिव और स्केबल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, मूक्स का लाभ क्या है। मूक्स के बेनिफिट हमने देखे थे, तो वो बेनिफिट वैसे आपका सवाल पूछा गया है कि ये एक्सपेंसिव कोर्स होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी कि इसके कोर्सेज के ऊपर काफी सारे प्रतिबंध होते हैं, काफी सारे महंगे होते हैं, फ्री और फ्लेक्सिबल होते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज यानी कि जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ही होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने आपको सारा कुछ समझाया हुआ है। एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, ये तो हमारे लिए अफोर्डेबल होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड भी कुछ भी नहीं है, अर्बन एरियाज के लिए है खाली, ऐसा भी कुछ भी नहीं है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। नाम में लिखा हुआ है ना मैसिव ओपन है, ओपन यानी कि सभी के लिए ओपन है, जरूरी नहीं है कि अर्बन एरिया या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही इसको एक्सेस करेंगे, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये फ्री कोर्स है, यानी कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, फ्लेक्सिबल कोर्स है, कोई भी अपने टाइम पे इसको कभी भी अपने है ना सहूलियत के आधार पे इसको एक्सेस कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, हु कैन एनरोल इन स्वयं कोर्सेज। स्वयं कोर्सेज में कौन जो है वो नामांकन कर सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकता है, खाली स्टूडेंट कर सकते हैं, एनीवन, या फिर ओनली टीचर्स। तो ओनली टीचर्स गलत है, ओनली स्टूडेंट भी गलत है, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी गलत है, एनीवन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्वयं कोर्स में कोई भी नामांकन ले सकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आई होप आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके है ना क्लियर हो चुके हैं। तो ये आपके आज के इतने ही क्वेश्चंस थे इस वीडियो में, 2-4 क्वेश्चंस ही मैं लेकर आई थी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे, और आपको पूरा स्वयं प्रभा के बारे में हमने जो पढ़ा है आई होप वो आपका सारा क्लियर हो गया होगा। अब जो आपके चैनल्स वाला पार्ट एक बच रहा है स्वयं प्रभा में, उस एक टॉपिक के लिए मैं आपकी सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही देखा हमने, 4-5 क्वेश्चंस को सॉल्व करें और हमने थ्योरी को डिटेल में अच्छे से कवर करा है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारा कुछ आपको इजी लगा होगा, सारा कुछ आपके दिमाग में बैठ गया होगा अच्छे से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा यूट्यूब चैनल का है ना कॉमन टेलीग्राम चैनल है। आई होप आप दोनों ही चैनल्स को ज्वाइन कर लोगे, और है ना अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके जरूर से बताना कि आपको क्लासेस जो है वो कैसी लगी है। कॉमेंट करके आपके डाउट्स या फिर सजेशन जो है वो मुझे जरूर से बता दिया करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।